हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th वीडियो 3B सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत और पाठ हमारा फर्स्ट चल रहा है। देखिए बेटा, क्लास 9th मैंने आपको पिछले वीडियो 1B और वीडियो 2B में मैंने आपको इस पाठ के श्लोकों का हिंदी अर्थ, भावार्थ, सप्रसंग और शुद्ध उच्चारण, सहस्र वाचन, ये सब कुछ मैंने आपको बहुत ही विस्तार से और पूर्ण रूप से समझाया था और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। तो आज हम इस पहला पार्ट जो हमारा हिंदी अर्थ कंप्लीट हो चुका है, इसके अभ्यास प्रश्न आज हम शुरू करेंगे। जैसा आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है, पाठ्य पुस्तकस्य प्रश्नोत्तराणि। इसका अर्थ क्या है बेटा कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, ये प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा इसमें, कवि काम संबोधयति। कवि जो कवि है वो काम किसको, संबोधयति संबोधित कर रहे हैं, यानी किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं। तो ध्यान रखना बेटा, तो यहाँ पर आपको काम किसको, तो यहाँ पहला पाठ हमारा प्रार्थना वाला पाठ है। तो यहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा की जा रही है, तो कवि किसको संबोधित कर रहा है बेटा, माँ सरस्वती को। तो क्या लिखा है यहाँ पर, वाणी, ठीक है। तो सरस्वती को हम चाहें तो इसके स्थान पर सरस्वती भी लिख सकते हैं, इसमें छोटी मात्रा लगा दें बेटा आप और संबोधन का चिन्ह लगा दें, तो ये हो जाता है हे सरस्वती माँ। तो आप इन दोनों में चाहे वाणी लिख सकते हो और चाहे आप सरस्वती लिख सकते हो, दोनों में से एक लिखना है आपको, ओके बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, कवि वाणिम काम वादितुम प्रार्थयति। कवि वाणिम सरस्वती माँ से काम क्या, वादितुम बजाने के लिए, प्रार्थयति प्रार्थना कर रहा है, वीणा को, किसको, वीणाम, वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, कीदृशीम वीणाम निनादितुम प्रार्थयति। कीदृशीम कैसी, वीणाम वीणा को, निनादितुम बजाने की के लिए, प्रार्थयति प्रार्थना कर रहा है। कैसी वीणा, वो नवीनाम, नई वीणा को, नवीनाम इसमें आंसर आएगा। चौथा है, गीतिम कथम गातुम कथयति। गीतिम, कथम यानी कैसा, गीत यानी गीत, गातुम यानी गाने के लिए, कथयति कह रहा है। कवि सरस्वती माता से कैसा गीत गाने के लिए कह रहा है, नीति लीनाम, नीति से पूर्ण, नीति से, सुंदरता से, मनमोहकता से युक्त गीत गाने के लिए कह रहा है। सरसा रसाला कदा लसंती है, यानी कि जो ये मधुर जो आम है, सरसा यानी मधुर, रसाला यानी आम, कदा यानी कब, लसंती यानी सुशोभित होते हैं। मधुर आम कब सुशोभित होते हैं बेटा, वसंते, अर्थात वसंत ऋतु में, यानी वसंत ऋतु आती है उस समय रसीले जो आम हैं वो सुशोभित होते हैं। तो आपको समझ आ गया, एक पद में उत्तर लिखना है। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपने अभी जो ये देखा एक पदेन उत्तरत वाला, ये आपको CW की कॉपी में करना है, ध्यान रहे। सिर्फ आपको ये कवि काम संबोधयति, फिर आंसर लिखना है वाणिम, ये हिंदी नहीं लिखनी है आगे वाली, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। सेकंड, कवि वाणिम काम वादितुम प्रार्थयति, आंसर में वीणाम, इस प्रकार लिखना है। और ये एक पद का है, आपको बेटा इसको HW में करना है, C में नहीं करना बेटा, सॉरी, आपको ये कार्य HW कॉपी में करना है, ओके बेटा। फिर दूसरा आपका है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। कवि वाणिम किम कथयति, जो कवि है वो सरस्वती माता को क्या कहता है,
कवि वाणी को यानी सरस्वती माता को नई वीणा बजाने के लिए कहता है। जब पहले श्लोक में पढ़ा था हमने कि उसमें मैंने आपको स्वर से वाचन भी कराया था, निनाद नवीनमय वाणी वीणम, ये मैंने आपको स्वर वाचन करवाया था। उसमें था ना ये कि कवि वाणी को यानी सरस्वती माता को नवीन वीणा बजाने के लिए कहता है। तो कवि वाणी नवीनाम वीणाम निनादयितुम कथयति, यहाँ तक लिखना है आपको। फिर दूसरा है वसंत किम भवति, वसंत ऋतु में क्या क्या होता है। तो देखो बेटा बताया था कि वसंत ऋतु के अंदर जो मधुर मंजरियाँ यानी आम के जो फूल होते हैं वो पीले वर्णों से, पीले रंग से युक्त रसीले आमों की जो शोभा है जो उसकी उपमा को बढ़ाते हैं। तो आपको इसके आंसर में लिखना है वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। तो ये आपको आंसर इसमें लिखना है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत, यानी पानी जो है, सलीलम का अर्थ क्या था, पानी आपकी वीणा की आवाज़ को सुनकर कैसे उछलता है, यानी कि वो आपकी वीणा सुनकर खेल खेल में यानी उछल कूद करता हुआ खेलता हुआ उछलता है। तो यानी तव वीणाम आकर्ण्य सलीलम जलम उच्छलेत, ये आपको आंसर लिखना है। चौथा क्वेश्चन है कवि भगवती भारती कस्या तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति, यानी जो कवि है वो भगवती सरस्वती माता से किस नदी के किनारे पर मधु माधवी की झुकी हुई लताओं को देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहा है। कौन सी नदी का किनारा है वहाँ पर, यमुना नदी का। कौन सी नदी का, यमुना नदी का, जिसको उसमें क्या दिया है, कलिंदा आत्मजाया। तो आपको आंसर ही लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो कस्य है इस कस्य के स्थान पर आपको कलिंदा आत्मजाया लिखना है और इसमें सवानीर तीरे, ये कस्य तीरे हटाना है और आपको कलिंदा आत्मजाया सवानीर तीरे ये लिखना है। या चाहे आप पूरा इसको ही लिख लो सीधा ही, कवि से लेकर और कथ्यत तक, तो भी एक ही बात है। तो इस प्रकार ये आपका जो आंसर है ये पूर्ण हो जाता है। तो आपको यहाँ लिखना है। ये आपका दूसरा जो क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी आपको HW कॉपी में ही करना है, ध्यान रहे। पहला एक पद उत्तर वाला भी HW में करना है और दूसरा पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी आपको HW में ही करना है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कै स्तंभ में पद हैं और ख स्तंभ में उनके पर्यायवाची पद हैं, उनको चुनकर पदों के सामने लिखो। हाँ जी बेटा, तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कै स्तंभ में तो पद दिए गए हैं और जो ख स्तंभ है ये इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन ये अलग अलग क्रम में दिए गए हैं। तो हमें जिसका जो पर्यायवाची हो वो उसके सामने लिखना है। तो देखिए सरस्वती का पर्यायवाची देखो बेटा क्या है, तीरे किनारा होता है, अली नाम यानी भंवरे होते हैं, समीर यानी हवा होती है, वाणी यानी सरस्वती होती है और रसाल यानी आम होता है। तो अर्थात सरस्वती के सामने आंसर क्या आएगा, वाणी, ये फर्स्ट नंबर हो गया। इसके बाद आम्रम, आम के लिए क्या आएगा बेटा, रसालह आएगा, ये सेकंड नंबर हो गया। पवन है, पवन के लिए समीर आएगा, ये थर्ड नंबर हो गया। इसके बाद में तटे, तट यानी किनारा, तीरे, तीरे यहाँ पर 4 नंबर हो गया और भ्रमण नाम भंवरे, तो अली नाम ये 5 नंबर हो गया। ये हमने नंबर डाल दी लेकिन आपको लिखना सामने है, जैसे नीचे लिखा हुआ है। देखो सरस्वती का अपने आंसर ये क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, वाणी, तो देखो वाणी लिखा हुआ है सामने। ऐसे आम्रम का रसाल है तो रसाल लिखा हुआ है, पवन का समीर है, तटे का तीरे है, भ्रमण नाम का अली नाम। इस प्रकार आपको ये CW की कॉपी में लिखना है। समझ आ गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुते, यानी नीचे लिखे गए पदों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा के द्वारा वाक्य की रचना करो। यानी ये स्वरचित वाक्य है। यानी यहाँ 5 वाक्य हैं, देखो, निनादये मंद मंदम मारुतः सलीलम सुमन है। तो इनका वाक्य प्रयोग करना है, यानी इन वाक्य से एक संस्कृत का वाक्य बनाना है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ बना हुआ हमने निनादय का, जैसे निनादय बनाया, अंडरलाइन करेंगे इसको हम, जैसा आपको पहले भी कॉपी में करा चुके हैं। इसको अंडरलाइन करना है, एरो लगाना है
और फिर लिखना है सामने अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादयद। देखो निनादे यहाँ लिखा हुआ था ना, तो ये वाक्य प्रयोग हो गया, इसके अंदर आ गया अपने आप। इस प्रकार बनाने हैं आपको वाक्य। ये हिंदी अर्थ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको संस्कृत में ही लिखना है। ओके। दूसरा है, इसका अर्थ समझ गए होंगे ना, हे सरस्वती माँ नई वीणा बजाओ। दूसरा मंद मंदम यानी धीरे धीरे। तो यहाँ पर कलिंद आत्मजाया सवानीर तीरे समीर है मंद मंदम बहती, कि यमुना नदी के किनारे पर जो हवा है वो धीरे धीरे चल रही है या प्रवाहित हो रही है। तीसरा है आप इसमें मारुत है। मारुत में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है कि साय काले मारुत मंदम मंदम बहती, यानी शाम के समय जो हवा है वो धीरे धीरे बहती है या चलती है। चौथा इसमें सलीलम यानी जल होता है। तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है अये वाणी हे सरस्वती माँ तब नवीनाम वीणाम आकर्णे, आपकी नई वीणा को सुनकर नदियों के शांत रहने वाला जो जल है वो उछल कूद करता हुआ आगे की ओर प्रवाहित हो। तो यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है। ठीक है बेटा, आप इस सलीलम का प्रयोग कर सकते हो यहाँ पर इस प्रकार, या आप चाहें तो इसमें इसको हम शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं, छोटे रूप में। वो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ बेटा घ का। आप लिख सकते हो कि गंगाया सलीलम निर्मलम भवती। आप ये भी सरल लगता है आपको तो आप इसको भी लिख सकते हो कॉपी में। ठीक है बेटा, यानी इसके स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, इसके स्थान पर ये वाला कर सकते हैं आप कि गंगाया सलीलम निर्मलम भवती। इसके बाद अगला और लास्ट है सुमन। सुमन यानी है फूल। पुष्पस्य पर्यायम सुमनम अस्ति, यानी फूल का पर्यायवाची सुमन होता है या सुमन है। तो आपको ये वाला जो काम है ये भी आपको HW की कॉपी में ही करना है। ठीक है बेटा, ध्यान रहे इस बात का कि जो जिस कॉपी में बताया जा रहा है आपको उसी कॉपी में कार्य करना है। इसके बाद ये आपका जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि प्रथम श्लोक का आशय यानी हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखो। तो ये मैंने आपको लिखवा चुका हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करना है। 6 क्वेश्चन पे आ जाए, जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित पदानाम, निम्नलिखित पदों के विलोम पदानी लिखत, विलोम पद लिखने हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कौन कौन सा आता है बेटा, कठोरम। क्या लिखा हुआ है, कठोरम। तो कठोरम का यदि हम पर्यायवाची बनाते, विलोम बनाते हैं सॉरी, तो क्या लिखेंगे बेटा, कठोर का क्या होता है विलोम, कोमल। तो कठोरम तो क्या बन जाएगा, कोमलम। तो कोमल लिखो और मैं हलंत कर दो तो बन गया कोमलम। इसके बाद में कटु, कटु का क्या होता है, मृदु। क्या होता है बेटा, मैं के नीचे री और द में छोटा ऊ, मृदु। इसके बाद में शीघ्रम, शीघ्रम का क्या होता है, मंदम मंदम, मंद और इसी में आगे जोड़ दो मंदम, यानी धीरे धीरे। इसके बाद प्राचीनम, प्राचीन यानी पुराना, तो नए के लिए क्या होता है बेटा, नवीनम। क्या होता है, नवीनम। और इसके बाद नीरस है, नीरस यानी कठिन, सरस यानी आसान से मिलने वाला, शुद्ध, तो सरस है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको HW की कॉपी में ही करना है। समझ आ गया आपको बेटा। तो ये हमारा पहला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। तो आपको घर से इसको क्लास वर्क कॉपी और होमवर्क कॉपी, जो क्वेश्चन जिसमें बताया है मैंने, ये आपको उसमें करने हैं। और आपको दोनों कॉपियों से यानी क्लास वर्क कॉपी वाला वर्क भी और होमवर्क कॉपी वाला वर्क भी आपको याद करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।